किसी और की खुशबू आती है। रोक लो कोई इस लम्हे को यहाँ। भारत की जानी मानी मॉडल और अपने काम से ज्यादा अपनी ऊट पटांग हरकतों से सुर्खियों में रहने को बेताब पूनम पांडे की यही पहचान है। आंखों से आंखें हटाए बिना धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो, छुओ सिर्फ उंगलियों से। जिसकी घटिया एक्टिंग और मॉडलिंग को देखते हुए जानकारों ने ऐलान किया था कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मेरी आपकी प्रिंसिपल से बात हुई है एंड वी आर डूइंग अ प्ले। लेकिन वही पूनम पांडे आज भी न केवल फिल्मों, टीवी शो और मॉडलिंग में सक्रिय है, बल्कि टीवी चैनलों की हेडलाइंस में भी जगह बनाती रहती है। मैंने ये बयान दिया था अपने कंट्री के लिए दिया था और अपने क्रिकेटर्स लोगों के लिए दिया था। आखिर ये पूनम पांडे क्या बला है और वो किन हथकंडों से अब तक ग्लैमर इंडस्ट्री में टिकी हुई है? She is 16. उसको हाथ भी कैसे लगाया तुमने? बोलता बॉलीवुड में हम इस विवादित हस्ती की जिंदगी और करियर से जुड़े इन्हीं जाने अनजाने राज की बात करेंगे। जल रहा है बदन। कभी सरेआम कपड़े उतारने को तैयार, तो कभी मरने की झूठी खबर फैलाने को बेकरार, पूनम पांडे जीवन में एक ही सिद्धांत पर यकीन करती हैं। ये सिद्धांत है, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। उम्र में बड़ी है, ड्रामा की टीचर है बड़ी। क्योंकि नाम या बदनामी चाहे जो हो, इसी से सुर्खियां मिलेंगी और सुर्खियां मिलेंगी तभी जिंदगी में ग्लैमर बना रहेगा और धन की बारिश होती रहेगी। ज्यादातर लोगों ने पूनम पांडे का नाम भी पहली बार तब सुना था जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम 2011 का वर्ल्ड कप जीत गई तो वो अपने पूरे कपड़े उतार देंगी। हालांकि उनके ड्रेस सेंस की ये हालत है कि वो कपड़े पहनती भी हैं, इसका पता नहीं चलता। मैंने बयान बहुत सोच समझकर होश में दिया था और अपनी मन मर्जी से दिया था और मैं अभी भी अपने बयान पे हूँ। ऐसा है ओ तेरा नशा। लेकिन इस बयान ने उनको पहली बार चर्चा दिला दी। मीडिया और मैगजीन में उन पर खूब खबरें आई। ज्यादातर लोगों ने इस हथकंडे के लिए पूनम पांडे को जमकर ट्रोल किया। हो सकता है कि पूनम वाकई कपड़े भी उतार देती, लेकिन फिर उन्होंने दावा किया कि बीसीसीआई ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी है, इसलिए वो अपना वादा नहीं निभा पाई। पर पूनम ने और सनसनी फैलाने के लिए अपनी अधनंगी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी। वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आधी रात को अपने कपड़े उतारती हुई नजर आई थी। ये क्या कर रहे हो? आइस क्यूब्स डाल रहा हूँ। ऐसे थोड़ी ना डालते हैं आइस क्यूब्स। तो कैसे डालते हैं? You need to find 2 perfect cubes. परफेक्ट क्यूब्स। आखिर कानपुर के एक सभ्य और मध्यम वर्गीय बिजनेस फैमिली की लड़की ग्लैमर की भूख के चलते इस मुकाम पर कैसे आ गई, उनकी कहानी को अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो चौंक जाएंगे। पूनम पांडे का जन्म 11 मार्च 1991 को कानपुर में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनम पांडे के पिता का नाम शोभनाथ पांडे और मां का नाम विद्या पांडे है। पूनम समेत उनके 3 बच्चे हैं। पूनम की बहन का नाम श्रद्धा और भाई का नाम नीलेश है। पूनम ने कानपुर से ही पढ़ाई पूरी की, लेकिन वो कहां तक पढ़ी हैं ये कोई नहीं बताता। 18 साल की उम्र में उन्होंने मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। वो 2010 के ग्लैड रेक्स मैनहंट और मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट की टॉप 9 कंटेस्टेंट तक पहुंची। यहीं पर उन्हें ग्लैमर और शोहरत का चस्का लगा। 2011 में उन्होंने ग्लैड रेक्स कैलेंडर समेत 29 कैलेंडर्स के लिए फोटोशूट किया। इसी साल उन्होंने क्रिकेट टीम को यह विवादित ऑफर दिया, लेकिन इस पर हुए विवाद की बदौलत उन्हें 2012 में किंगफिशर कैलेंडर गर्ल बनने का मौका मिल गया। बोलती क्यों बंद है तुम्हारी? मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? आर यू इन लव विद हर? फरार उद्योगपति विजय माल्या का यह कैलेंडर उन दिनों बहुत सनसनीखेज और पॉपुलर होता था। इसमें कवर पेज पर आने वाली मॉडल का करियर चमक जाता था। उस साल पूनम का यह फोटोशूट सेलिब्रिटी फोटोग्राफर अतुल कसबेकर ने किया था। मॉडलिंग में आने के बाद से ही पूनम के परिवार वालों को पता लग गया था कि वो किस दिशा में जा रही हैं, इसलिए उन्होंने पूनम से मतलब रखना छोड़ दिया। जब पूनम 2011 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कपड़े उतारने का वादा किया था तो उनके परिवार वाले भड़क गए थे और उन्होंने अपनी बेटी की इस हरकत की खूब आलोचना की थी। इंडिया जीत गई। नो 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 नो। हालांकि वक्त के साथ पूनम ने बदनामी के जरिए नाम और धन कमाया तो परिवार वालों के साथ उनके रिश्ते सुधरने लग गए। साल 2022 में कंगना रनौत के शो लॉकअप में बतौर कंटेस्टेंट पूनम ने कहा था
कि इस शो में उनके परिवार से कोई नहीं आएगा, लेकिन उनकी मां विद्या पांडे इस शो पर आईं और उन्होंने पूनम को अपना बेटा बताते हुए कहा था कि वो घर वालों को काफी सपोर्ट करती है। इस दौरान पूनम अपनी मां को गले लगाकर खूब रोई थी। अपने विवादित बयान, मॉडलिंग और कपड़ों के नाम पर चिंदियां पहनकर पूनम पांडे ने सुर्खियां बटोरी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2013 में एक शॉर्ट फिल्म द अनकैनी से कर दी थी, लेकिन इसी साल 2013 में उन्हें बॉलीवुड में भी डेब्यू करने का मौका मिल गया। तेरे सपनों के आगे लेके जादू के धागे। इस फिल्म का नाम था नशा। अमित सक्सेना डायरेक्टेड इस फिल्म में इन्होंने ऐसी टीचर का रोल किया था जो अपने स्टूडेंट के साथ ही यौन संबंध बनाती है। जब प्यार होता है ना बच्चों, तो चॉइस की स्पेलिंग तक भूल जाते हैं। यह फिल्म अपने विवादित कंटेंट की वजह से फौरन विवाद में आ गई थी। नशा का पहला पोस्टर रिलीज होते ही इस पर जमकर विवाद हो गया। शिवसेना समेत कई संगठनों के द्वारा इस फिल्म के पोस्टर्स जलाए गए। पूनम ने इसमें खूब अंग प्रदर्शन किया था, लेकिन दर्शकों पर उनका नशा नहीं चढ़ा और यह फिल्म डूब गई। इसके बाद नशा फिल्म का सीक्वल बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन यह भी एक पब्लिसिटी स्टंट ही निकला। यार ट्राई तो करो कम से कम। अरे क्या ट्राई करेगी ये? इट्स अ प्ले, यू हैव टू ट्राई इट। इसके बाद भी पूनम को द जर्नी ऑफ कर्मा, मालिनी एंड कंपनी, दिल बोले हड़प्पा जैसी फिल्मों में काम मिलता रहा। उन्होंने तेलुगु भाषा में मालिनी एंड कंपनी, कन्नड़ में लव इज पॉइजन, भोजपुर में अदालत और आ गया हीरो जैसी फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस और डांस नंबर भी किए। द जर्नी ऑफ कर्मा उनकी आखिरी फिल्म थी जो 2018 में रिलीज हुई थी। इन सभी फिल्मों में पूनम ने सस्ती हरकतों और घटिया एक्टिंग से दर्शकों को लुभाने की कोशिश भी की, लेकिन ना तो ये फिल्में चली और ना किसी ने पूनम को नोटिस किया। फिल्मों में भले ही डिब्बा गोल हो गया हो, लेकिन इस बीच पूनम छोटे पर्दे पर भी एक्टिव हो गई। उन्होंने यहाँ खूब पैसे बनाए। 2011 में पूनम पांडे ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 4 में हिस्सा लिया और इसमें 11वें नंबर पर रही। इसके अलावा उन्होंने टोटल नादानियां और प्यार मोहब्बत जैसे शोज में जलेबी बाई नाम का किरदार निभाया। 2022 में उन्होंने लॉकअप नाम के रियलिटी शो में हिस्सा लिया। मेरी आशिकी तुमसे ही, नादानिया जैसे कई टीवी शोज में पूनम ने काम किया। इन शोज में भी पूनम को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उनकी विवादित इमेज के कारण उन्हें टीवी के रियलिटी शोज में चांस मिलता रहा। आखिरी बार उन्हें 2022 में कंगना रनौत के शो लॉकअप पर देखा गया था। बिग बॉस की तर्ज पर बने इस शो में पूनम सेमीफाइनलिस्ट तक पहुंच गई थी। इसी शो में उनकी मां भी आई थी, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। पूनम पांडे ने देश के सबसे फेमस रियलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था। बोल क्या, तू आवाज कर, क्या कीजिए? नहीं, आवाज तू कर। जब सोशल मीडिया और इंटरनेट का जोर हुआ तो पूनम पांडे ने इसका खूब इस्तेमाल किया। पूनम ने अपनी हॉट और सेक्सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया, जिससे वो लगातार चर्चा में बनी रही और लोग उन्हें नहीं भूले। पूनम का दावा है कि उन्हें नंगेपन में कोई अश्लीलता नजर नहीं आती, बल्कि उनके लिए आकर्षण प्राप्त करने का एक जरिया है। सन 2019 में पूनम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रही थी। बाद में इन्होंने उस वीडियो को हटा दिया। 2020 में पूनम पांडे गोवा में एक वीडियो शूट के दौरान भी विवाद में आई थी। आरोप यह था कि पूनम गोवा सरकार की प्रॉपर्टी पर अश्लील वीडियो शूट कर रही थी और इस दौरान खूब पानी बर्बाद किया जा रहा था। इस केस में पूनम और उनके बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे को अरेस्ट किया गया। 2020 में पूनम पांडे इंस्टाग्राम से हट गई। अपनी तस्वीरों और वीडियोस के लिए उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, मगर गूगल ने उस ऐप को बैन कर दिया क्योंकि इस ऐप का कंटेंट गूगल की पॉलिसी के खिलाफ था। फिर पूनम ने अपने नाम की वेबसाइट शुरू की, जिसे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। उनके करीब 32 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर हैं। पूनम पांडे की सबसे ज्यादा कमाई इसी से होती थी। सोशल मीडिया के साथ पूनम पांडे की पर्सनल लाइफ में भी खूब बवाल हुए। साल 2020 में उन्होंने कोरोना के टाइम अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे से शादी की थी, लेकिन ये शादी केवल 12 दिन ही चली। 1 सितंबर को यह शादी हुई और 11 सितंबर को शादी टूट भी गई। पूनम ने इस शादी टूटने का इस्तेमाल भी पब्लिसिटी बटोरने के लिए किया। उन्होंने सैम बॉम्बे पर पीटने, मॉलेस्टेशन, टॉर्चर और हरासमेंट के संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद गोवा पुलिस ने सैम को गिरफ्तार कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद दोनों का पैचअप भी हो गया। 2022 में पूनम पांडे का नाम पॉर्न फिल्म रैकेट में सामने आया, जिसमें शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुख्य आरोपी थे। इन हरकतों, पब्लिसिटी स्टंट
और सनसनी फैलाने वाले वीडियो से पूनम ने अच्छी खासी कमाई की हुई है। वो देश की पॉपुलर और अमीर मॉडलों में से एक मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी कमाई फिल्मों, टीवी शोज, विज्ञापनों, फोटोशूट, ऐप और एंडोर्समेंट के जरिए होती है। वो मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में 4 मंजिला इमारत में रहती है, जिसमें खाना बनाने के लिए 3 शेफ हैं। इसके अलावा पूनम के पास BMW जैसी लग्जरी कारें भी हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के अलावा पूनम पांडे लगातार फिल्मी पार्टियों और इवेंट्स में दिखती है। इस साल 31 जनवरी को उन्हें एक बर्थडे पार्टी में देखा गया था। यहां पर उन्होंने बिग बॉस 17 जीतने के लिए मुनव्वर फारूकी को बधाई दी और उसके 2 दिन बाद यह खबर आई कि सर्विकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे की मौत हो गई। ये खबर पूरे देश में सुर्खियों में आई, लेकिन इसके 2 दिन बाद पूनम अचानक सोशल मीडिया पर प्रकट हुई और ये दावा किया कि उन्होंने ये स्टंट इसलिए किया था ताकि केंद्र सरकार के बजट के मुताबिक वो सर्वाइकल कैंसर पर लोगों को जागरूक कर सकें। कुल मिलाकर पूनम की पूरी लाइफ और उनका स्टाइल एक PR स्टंट बन चुका है। सनसनी फैलाने के लिए पूनम किस हद तक जा सकती है, ये आपने देखा। मीडिया का इस्तेमाल करना भी उन्हें खूब आता है। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। रोक लो कोई इस लम्हे